तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the scent of my success. स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा नदी का निरीक्षण किए। मंत्री विजय चौधरी ने नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर बयान दिए। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा नदी का निरीक्षण किए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गंगा के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिए। गंगा मरीन ड्राइव से सीएम नीतीश ने नदी के बढ़ते जल स्तर को देखे और अधिकारियों से मौजूदा स्थिति की जानकारी लिए। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने सीएम नीतीश को पूरी स्थिति का जानकारी दी। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने बिहार में कई नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण ऐसे हालात हैं। सबसे अधिक पानी सोन नदी से आ रहा है। कोसी गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, अभी तत्काल की जो हालत है, सबसे अधिक पानी सोन प्रणाली के तहत आ रहा है। चूँकि जो सोन का वर्षा ग्रहण क्षेत्र है, जो इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड के इलाके तक जो उसकी सहायक नदियां हैं, उन सब क्षेत्रों में लगातार अधिक वर्षा के कारण सोन नदी में जलस्राव लगातार बढ़ा हुआ है। वैसे अभी कोसी में भी हम बढ़ा हुआ जलस्राव ही कहेंगे, लेकिन अभी सबसे अधिक सोन में है। और चूँकि सोन में फिर रिहांद नदी, उत्तर प्रदेश की भी नदियां मिलती हैं, कुछ झारखंड की भी मिलती हैं, और सब अंत में गंगा में मिलती है। तो उसी के कारण गंगा का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। लगभग खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारी, अभियंता, जो आक्राम्य स्थल है, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उस सब पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं और जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य होगा वो सब किए जाएंगे। सर, संसद में आज इंडिया अलायंस के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मानसिक रूप से बीमार एक महिला से मुलाकात की है। महिला लावारिस हालत में मिली थी और उसे कोइलवर के मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। स्वास्थ्य मंत्री ने महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उसकी देखभाल के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहाँ से फिर इनको पुलिस ने यहाँ मानसिक आरोग्यशाला पहुँचा दिया। तो 2 महीना के इलाज के बाद अभी ठीक हो गई है। इनको आज डिस्चार्ज किया गया है। अच्छा। और परिवार के लोग, सब लोग, उसकी माँ, उसके हस्बैंड, उसका भाई।
जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर चल रहा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार भगौड़े के तौर पे मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग खड़े हुए थे, राजनीति से संन्यास लेने का सोच रहे थे, तब उनके नेता ही हमारे पास मदद मांगने आए थे। नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको जरा पूछ लीजिए कि 2014 में जब आपका नाव डूब गया था, नीतीश कुमार राजनीतिक भगोड़े के तौर पर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर भाग गए थे, राजनीति में से संन्यास लेने की सोच रहे थे, तब उनके नेता हमारे ही पास आए थे मदद मांगने के लिए। और अगर हमने नीतीश कुमार की मदद उस समय नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार और कहाँ रहता जदयू। इसलिए आदमी को गीता में कहा गया है कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो नीतीश कुमार और जदयू के लोग कम से कम, दूसरे दलों की छोड़ दीजिए, इन लोगों को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ने कंधा 2015 में नहीं लगाया होता तो न वो होते, न उनका नेता होता, न उनका दल होता। सांसद मनोज झा के बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के दिए गए बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मनोज झा को यह नहीं मालूम है कि विशेष राज्य के दर्जे से विशेष पैकेज ज्यादा भारी होता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा बजट में किया गया बिहार के लिए प्रावधान ऐतिहासिक है। डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। माननीय सांसद मनोज झा जी विद्वान प्राध्यापक है, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि विशेष राज्य के दर्जे से विशेष पैकेज ज्यादा भारी होता है। इस वित्तीय वर्ष में एनडीए की केंद्र की सरकार ने बिहार के लिए बजट में जो प्रावधान किया है वह ऐतिहासिक है। यूपीए के राजपाट में तो बिहार को कुछ मिलता ही नहीं था। मनोज झा की पार्टी भी तो कभी केंद्र में सरकार में थी, तब विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला पाई? उनकी सरकार के वक्त ही विशेष राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। तब आपके और आपकी पार्टी के मुंह पर दही क्यों जमा था? अभी केंद्र और राज्य की एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार के चतुर्दिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। बिहार विकास का पहिया तेजी से चल रहा है, इसलिए विपक्ष की आत्मा बेचैन है। बिहार संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच द्वारा जेपी सेनानी सम्मान सभा का आयोजन किया गया। सभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने स्वतंत्रता सेनानियों और जेपी सेनानियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। उनकी कुर्बानी और संघर्ष का प्रतिफल है कि बिहार सहित कई राज्यों में जन कल्याणकारी सरकारें हैं। संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के तरफ से आज का ये कार्यक्रम आयोजित है और जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जेपी सेनानी हैं, वो सभी सेनानी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया है। आप जानते हैं कि बिहार की सरकार और बिहार की तरफ से जो देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का ही प्रतिफल है कि आज बिहार जैसे अनेक के राज्यों में सरकारें हैं और इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ जब बिहार और बिहार के अन्य राज्यों के सड़कों पर, जिनको जेपी सेनानी के नाम से आज जानते हैं, जब उतरे थे तो बहुत सारी यातनाएं सहे थे लोग। बहुत लोग को कुर्बानी भी देना पड़ा और हिंदुस्तान में, भारत में, अपने बिहार में संपूर्ण क्रांति करने वाले सेनानियों का विजय हुआ था। बिहार में एक अनोखा मदरसा देखने को मिला। हम बात करें अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में एक मदरसे की, जहां सिर्फ छोटी छोटी लड़कियां ही पढ़ती हैं। बड़ी बात यह है कि यहां उर्दू के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी भी पढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज बिहार झारखंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग सीमांचल क्षेत्र के अररिया जिला में आए हुए हैं। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है ये, और ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे बच्चियां बैठी हुई हैं मदरसे में। आइए इनसे बात करते हैं और सारी जानकारियां लेते हैं। क्या नाम है आपका?
खदीजतुल कुबरा खातून। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। नहीं, देश के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार। अच्छा, इस मदरसे का नाम जिसमें आप पढ़ रहे हैं? जामिया आमना लिल बनात। कौन से जिले में ये है? अररिया। अच्छा, यहाँ क्या क्या आपको दीनी तालीम और उसके अलावा क्या क्या मतलब आपको मतलब यहाँ स्टडी करने को मिलता है? क्या क्या आप पढ़ती हैं? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी। इंग्लिश में क्या क्या जानकारी है बताइए थोड़ा हमको, जैसे वेजिटेबल का नाम? APPLE। एप्पल मीन्स सेब। अच्छा, बनाना का? केला। अच्छा, वाटरमेलन का? वाटरमेलन तरबूज। अच्छा, और ग्रेप्स का? अंगूर। अच्छा, हिंदी में जैसे हम पूछ रहे हैं, आलू का इंग्लिश? पटेटो। अच्छा, टमाटर का? टमेटो। इसके अलावा बैगन का? ब्रिंजल। जो कि अभी क्लास नहीं बन पाया है और उसका ऊपर टीन वगैरह भी डालना है और कंप्यूटर भी ला करके बच्चों को सिखाना है, सिलाई मशीन भी और देना है बच्चों को। हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद शफीक अंसारी। अच्छा, ये जो अल्पसंख्यक से आप जो आते हैं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के आप उपाध्यक्ष हैं और काफ़ी आप चर्चित यहाँ के जाने माने आप परिचित एक आदमी व्यक्ति हैं। उसके अलावा जो है ये मदरसा देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे लड़के ना हो के लड़कियाँ हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये पहला मदरसा हम देख रहे हैं। ये हम लोग भी देखे हैं कि पहला ही हिम्मत तो है यहाँ का आदमी को, जो बच्चे लोग को जी ये सिस्टम दिए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री का भी कहना यही है कि कोई भी जाति से हो, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। और ये भी कहना है कि एक हाथ में हम कुरान देंगे तो दूसरे हाथ में हम कंप्यूटर देंगे। और हमारे मौलवी साहब भी बताए हैं कि मेरा भी सोच यही है। और उसके बाद खाली टाइम में क्या किया जाएंगे, उनको सिलाई मशीन भी बच्चा को सिखाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हम तो सरकार से गुजारिश कर। नाम हुआ सर आपका? मकबूल अहमद। अच्छा, ये सबसे बड़ा हमेशा सवाल उठता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है बिहार में सेफ्टी और सिक्योर, मतलब कि चाहे वो शिक्षक संस्थान हो, NGO हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, तो सुरक्षा को लेके आप लोग कितना पुख्ता इंतजाम किए हुए अपने मदरसा में? सुरक्षा के लिए हम लोग ये इंतजाम किए हुए हैं कि मदरसा 4 दीवारी है, पक्की दीवार है जी। गेट पर 24 घंटे के लिए गार्ड मौजूद है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, इसकी निगरानी में है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे बच्चियां हैं छोटी छोटी, सब लड़की हैं, तो यहाँ पर जो आप लोग लेडीज जैसे कुछ मुहैया कराए हैं केयर टेकर के? हाँ, बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो है ना लेडीज ही टीचर रखे हैं हम लोग। और देख रेख वगैरह? देख रेख सब लेडीज ही करती है जी। बाकी हम लोग भी साइड से जो है ना निगरानी रखते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान शंकर यादव के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बताया कि शंकर यादव अपने बेटे के साथ बाइक से घर आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने घर से 100 मीटर की दूरी पर उन्हें गोली चला दी। किसी तरह उनके बेटे ने जान बचाकर घर वाले को इसकी जानकारी दी। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। अरे मंजला ठो हमर बेटा डरा भागी गेले, गोली मार दिल के हमरो पति को। क्या बजे घटना है? 10 बजे घटना हुआ। 10 बजे मारी दिल को हमरो पति का। कहाँ? 10 बजे घटना में मारना चाहिए अति रोशना के द्वार के बीच में, बैंका के आगू आरो रोशना के आगू के पाछू आगू आरो मारा। रोशना ने दरोगा का पैसा दिया और उसको मारा। भट्टा घर में मट्टी कटवा रहे, मट्टी बेचवा रहे। वही समय हमें कुछ नहीं बोल रही है और नहीं कुछ हमरा से बेटा करे रहे और न दुश्मनों लगा के मारवा दिल के। मगर साथ देना चाहिए रोशना ऑर्डर देना चाहिए गोली मारे के और भुट्टा मारने चाहिए सिट्टू ज्यादा में। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूं। पीरियड्स में भूल गई। हाँ, समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है।
लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।